हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी मस्त होंगे, मजे से होंगे, अपने अपने घरों पर होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए मैं मयंक गुप्ता आप सबके साथ शुरू करता हूँ आज के बेहतरीन सा दूसरा लेक्चर, जिस पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या अपना एक नया चैप्टर, जिसका नाम क्या है बहुपद। और बहुपद के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे आप सभी जल्दी जल्दी सभी बच्चे बताएंगे कि कैसे हैं आप सभी। क्या आप सभी मस्त हैं, मजे से हैं, और पिछला लेक्चर जो आपका था, वो पिछली क्लास जो आपकी थी, उसको पूरी कंप्लीट किया या नहीं, ये बताइए, जल्दी बताइए। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, काफ़ी बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है। हाँ सर, मेरी थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, बेटा उसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, हाँ ठीक है। पिछली क्लास से इस क्लास का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आपने पिछली क्लास अभी तक देखी भी नहीं है, तभी आप इस चैप्टर को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है आपको, लेकिन हाँ इसके बाद आप वो चैप्टर जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि वो चैप्टर इम्पॉर्टेंट भी है। मतलब उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो कराए, जो काफ़ी मतलब आते हैं हर साल बोर्ड एग्जाम पर। जैसे अंडर रूट 5 वाला कराया था, तो वो आपको हर साल बोर्ड एग्जाम पर आता है। ठीक है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, इनमें से कोई ना कोई आपको हर साल आएगा। ठीक है, आएगा ही आएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, और हाँ इसके साथ साथ अगर हम बात करें आपके साथ, तो आगे चल के जैसे बहुत सारे क्वेश्चन, और जैसे उस पर हमने कराया था, एक फॉर्मूला पढ़ाया था, A × B = SCF वो भी आपका हर साल उससे भी एक क्वेश्चन आता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप करिए। ठीक है, उसके क्वेश्चन जो क्लास पे कराए गए उनको 3 से 4 बार लगाइए। जब आप ये करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, आज की क्लास पर जो कर पढ़ाया जाए वो उसको बार बार रिपीट करिए, उसको पढ़िए। ठीक है, चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज का इस लेक्चर, जिस पर आज हम लोग चैप्टर 2 की बात करने वाले हैं। ठीक है, क्या नाम, पहली बात तो चैप्टर 2 डालते हैं। चैप्टर 2 नाम क्या है, बहुपद। क्या नाम है अध्याय का? अध्याय का नाम है बहुपद। ठीक है, बहुपद के बारे में हम लोग आज जानकारी इकट्ठा करेंगे और बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये जो हमारा चैप्टर है बहुपद, ठीक है, इसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान समझिए, कुछ चीज़ें इस पे हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि शुरू करें अगर एकदम जीरो लेवल से, सबसे पहली बात आपको चर राशियों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। ठीक है, एक लाइन में इनको खत्म करेंगे भाई साहब। जितनी आपकी A to Z होंगी, मतलब ABCD होंगी, वो क्या होंगी, आपकी चर होती हैं। लेकिन जितनी भी आपकी गिनती होंगी वो क्या होती हैं, ठीक है, वो आपकी क्या होंगी, वो सारी अचर होती हैं। जैसे अगर हम इसको इसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करें, जैसे लिख दें 2x² +4y +6। ठीक है, हालांकि ये एक बहुपद नहीं है, हम सिर्फ इसमें जानना चाह रहे हैं, चर अचर की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा क्या होगा इस पर, क्या करेंगे अगर हम इसको देखें, तो इस पर अगर हम बात करें चर की, तो चर इसमें क्या क्या होंगे, ध्यान समझिए। यहाँ x है, यहाँ y है, तो चर क्या होंगे, x, y। लेकिन अचर की अगर बात करेंगे तो अचर क्या होंगे बच्चों, अचर होंगे, देखो 2 है, 4 है, 6 है, 2, 4, 6। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, अचर। तो अचर क्या होती हैं, गिनतियाँ होती हैं, और चर क्या होते हैं, पूरी ABCD। ठीक है सर, थोड़ा स्लो पढ़ाइए बेटा। स्लो क्या कि अभी तो ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं ना, इन पे अगर आप फास्ट भी पढ़ लेंगे, तो आगे आपको जो क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन का बेसिक पढ़ रहे होंगे, उस समय हम अपना समय बचा सकते हैं। ठीक है, अभी अगर हम लोग थोड़ा सा स्पीडली पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ध्यान समझिए, इसके बाद अगर हम बात करें चर अचर के बाद, आपका एक चीज आता है गुणांक। गुणांक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और पद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम आएंगे बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ना। ठीक है, ध्यान समझिए, गुणांक क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो गुणांक की अगर हम बात करें, हाँ बेटा कोई बात नहीं, ठीक, चल ध्यान समझिए। गुणांक अगर बात करें, जैसे अगर हमसे गुणांक को हम लिख सकते हैं गुणे का अंक। ठीक है, गुणा का अंक हमारा क्या होता है, गुणांक। ठीक, ध्यान समझिए, इस चीज को हम परिभाषा ना लिख करके सीधा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर हमसे कह दे क्वेश्चन, इसी समीकरण में, मतलब इसी एक व्यंजक में हमसे कह दे कि भैया 2x² + 4y + 6, ठीक है,
इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ लें। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर गुणे में क्या है 2 है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा 2। अगर ये वाई का गुणांक पूछ रहे तो क्या करोगे, तो वाई का गुणांक क्या है 4 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है भाई एक्स स्क्वायर गुणांक और वाई गुणांक। ठीक है, तो गुणांक का कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई उसके बगल में जो गुणे में लिखा हो वही हमारा क्या हो जाता है, गुणांक होता है। ओके, लेकिन अगर बात करें पद की, जैसे अगर हमसे पद कैसे पूछे क्वेश्चन, आपसे पद ऐसे पूछेगा जैसे लिख दे 4x² प्लस 2x+3। ठीक है, अब कहते हैं इसमें पद बताइए कितने हैं। ध्यान समझिए, यहाँ से यहाँ तक एक पद हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक एक पद हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक पद हो गया। मतलब जहां हमको प्लस या माइनस मिल जाए वहां रुक जाना है, वहां से एक पद हमारा खत्म हो जाता है। तो यहाँ से शुरू किए, यहाँ प्लस मिला तो रुक गए, यहाँ शुरू किए यहाँ प्लस मिला रुक गए, यहाँ शुरू किए यहाँ खत्म हो गया आगे। तो कितने पद हो गए, 1 2 3। तो इसमें कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। ठीक है, अगर हमसे कह दे कि भाई 2x² + 4, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक गए एक पद, यहाँ से यहाँ तक गए दूसरा पद, 9x+4y-3। ध्यान समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक एक पद पहुंचा, यहाँ से यहाँ तक दूसरा पद पहुंचा, यहाँ से यहाँ तक तीसरा पद पहुंचा, तो यहाँ कितने पद आ गए, 3 पद आ गए। आई बात समझ में, बोलो यस या नो। तो ऐसे हमारे पद रहते हैं। ठीक है, ये रहता है हमारा पद का कॉन्सेप्ट। तो ये सारी चीजें कुछ नहीं जो आपको बताने लायक थी। ठीक है, हम लोग बहुपद के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। हालांकि ये सारी चीजें 9th की हैं, बट हमने आपसे क्या वादा कर रखा है कि ये जो आपको फ्री सीरीज होगी, बच्चों के साथ धोखा नहीं किया जाएगा, आपको एकदम बेसिक से एडवांस पढ़ाया जाएगा। अगर आप क्या कहते हैं, बेसिक से एडवांस तक आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि आपको क्या है, मतलब एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग उसे वही कर रहे हैं। ठीक है, एकदम जीरो से आपको पढ़ा करके अच्छे लेवल पर ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इतना याद रखिए कि अगर आप इस सीरीज को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया आप रिजल्ट दे पाएंगे। ओके, चलिए आप शुरू करिए जल्दी से। इसको नोट करना हो जिस बच्चे को, नोट करिए, 1 मिनट का समय देते हैं बस, उसके बाद शुरू करते हैं। बस इसके बाद तुरंत हम आगे बढ़ जाएंगे बेटा। ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में। ठीक है, थोड़ी देर ध्यान से समझिएगा। पेन कॉपी का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए सिर्फ ध्यान से स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, हाँ, क्योंकि यही चीज आपकी बेसिक चीजें हैं जो आपको जानकारी ध्यान देंगे। ध्यान समझिए, बहुपद आपका अगर कोई पूछे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं घातों के आधार पर, ठीक है, और एक होते हैं पदों के आधार पर। ठीक, एक होते हैं घातों के आधार पर, एक होते हैं पदों के आधार पर। घातों के आधार पर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला हमारा एक होता है रैखिक बहुपद। ठीक है, दूसरा हमारा होता है द्विघातीय बहुपद। तीसरा होता है त्रिघातीय बहुपद। ठीक, अगला हमारा होता है पदों के आधार पर एक पदीय।
एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद और घातों के आधार पर रैखिक बहुपद, द्विघातीय, त्रिघातीय बहुपद। ठीक, ये रहा हमारा बहुपद का थोड़ा सा जो बेसिक चीजें, मतलब डिवीजन था जो बांटा था बहुपद को। ठीक है, ध्यान समझिएगा। रैखिक बहुपद क्या होता है? ठीक है, जब बहुपद की घात क्या हो, एक हो। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो चर, देखो यहाँ जितनी भी हम बात करेंगे, यहाँ हमारी बात होगी चर की अधिकतम घात। ठीक है, ये सब किसके आधार पर बांटे हुए हैं? ये बांटे हैं चर के अधिकतम घात के आधार पर। ठीक है, चर की अधिकतम घात, मतलब चर की सबसे ज्यादा घात क्या है उसके आधार पर ये बांटे हुए हैं। ठीक है, यदि चर की अधिकतम घात जो है हमारी क्या होगी, घात क्या होगी, एक होगी। चर की अधिकतम घात क्या है? अगर एक है तो वो बहुपद हमारा क्या होगा, रैखिक होगा। रैखिक कब होगा? जब चर की अधिकतम घात क्या हो, एक हो। अगर एक है तो वो बहुपद हमारा क्या होगा, रैखिक होगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहीं कि भाई अगर चर की अधिकतम घात क्या है, दो है, घात कितनी है, दो है, तो हमारा बहुपद क्या होगा भाई, वो द्विघातीय बहुपद होगा। ठीक है, लेकिन अगर चर की अधिकतम घात कितनी है बच्चों, घात अगर तीन है तो वो हमारा बहुपद क्या होगा, त्रिघातीय बहुपद होगा। कैसा होगा, त्रिघातीय बहुपद होगा। लेकिन अगर यही हम बात करें एक पदीय बहुपद की, तो यहाँ पद कुल पद कितने होने चाहिए भाई, कुल पद हमारे होने चाहिए एक हो। ठीक है, यहाँ कुल पद कितने होने चाहिए, ठीक है, दो। और यहाँ कुल पद कितने होने चाहिए, तीन। ठीक है, यहाँ कुल पद एक होंगे, यहाँ दो होंगे, यहाँ तीन होंगे। कैसे होंगे ये सब, अब इन सब का एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद ताकि हमको थोड़ा सा क्लियरिटी आए कि भाई हाँ आखिरकार बात क्या है एक्चुअल में। ठीक है, रैखिक बहुपद, जैसे अगर हम कह दें 2x, ठीक, 2x+5, सपोज करिए ये हमको एक बहुपद दे रखा है। यहाँ x की पावर कितनी है, कुछ नहीं, एक है। ठीक है, जब पावर एक होगी तो क्या हो, घात एक होगी तो बहुपद कौन सा, रैखिक। जैसे सपोज करिए हमको लिख दे कि भैया x² + 4x+4, ये दो क्या है हमारा, है घात है किसकी, चर की। देखो यहाँ एक घात है, यहाँ दो घात है, अधिकतम घात कितनी है, दो, तो बहुपद क्या होगा, द्विघातीय बहुपद होगा। ठीक, अगर हम कहते हैं कि भैया x³ 4x² + 6x+4, तो यहाँ देखो चर की घात यहाँ तो एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, तो जब अधिकतम घात कितनी है, तीन, तो बहुपद कौन सा होगा, त्रिघाती। ठीक है, अब आज बात करें एक पदीय बहुपद की, जैसे 2x लिखा है, यहाँ एक ही पद है। ठीक है, या हम लिख सकते हैं 5x², यहाँ भी एक पद है, या 7 केवल लिख दें, ये भी एक पद है। तो ये सारे क्या है, एक पदीय बहुपद है। लेकिन अगर बात की जाए दो पदीय बहुपद की बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे 2x+5, तो यहाँ कितने पद हैं, एक दो पद हैं, तो ये कौन सा हो गया, दो पदीय। अगर हम बात करें त्रिपदीय की, तो x² + 4x+4, इसमें कितने पद हो गए, तीन पद, तो ये कौन सा हो गया, त्रिपदीय बहुपद हो गया। ठीक है, ये सारा हमारा बहुपद के बारे में जानकारी रही। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए जल्दी से नोट करिए इसको।
कि नैना जो मिले हैं सरकार से, ऐसा मुस्कुराया श्याम प्यार से, मुझको दीवाना कर गया कसम से। लूडो कैसा है बच्चों का? ये थे नो, बोलिए जल्दी बताइए, क्या आप सभी का नोट हो गया? जल्दी बताओ यार, टाइम न लगाओ, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने चैप्टर की बेहतरीन क्वेश्चंस की सीरीज की तरफ। पता कुछ चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं, पहले कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम आएंगे डायरेक्ट कि भाई हमारा जो इस पे है क्वेश्चन कैसे लेवल के हैं, ठीक है। देखिए ध्यान समझिएगा, आपको पहले हम एक फॉर्मूला बताते हैं, फिर उसके बाद देखिए। और हाँ एक चीज याद रखिएगा, हमारे जो अभी सिलेबस में है वो सिर्फ हमको पढ़ना है द्विपदीय बहुपद, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में है, तो द्विपदीय कह रहे हैं, ठीक। पद 2 भी हो सकते हैं, पद 3 भी हो सकते हैं, और एक पदीय भी हो सकता है, लेकिन जो बहुपद होगा वो द्विघाती होगा, ठीक है। बहुपद कैसा होगा? द्विघातीय होगा, ठीक। हाँ, बहुपद हमारा द्विघातीय होगा, जो हमको पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है, ठीक। अभी तक हमारे सिलेबस में और भी थे लेकिन अब नहीं है, ठीक है। मतलब त्रिघातीय भी था लेकिन अब नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आगे। ध्यान समझिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघातीय बहुपद का मानक रूप, पहले जानेंगे, ठीक है, क्या होता है। द्विघातीय बहुपद द्विघातीय बहुपद का मानक रूप क्या होता है? मानक रूप कि भाई हमारा ये क्या है, द्विघातीय बहुपद जो है किस रूप का होगा। तो द्विघातीय बहुपद का मानक रूप होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये होता है। यहाँ a का मान डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और b जो है और b c ये क्या है, a b c ये पूरे क्या है, ये होते हैं अचर, ठीक। और x यहाँ क्या है, ये चर होता है, ठीक है। ये याद रखिए। यहाँ से हमारे एक चीज और होता है, एक बहुत अच्छे फॉर्मूले 2 बनते हैं। देखिए इसके जो अगर शून्य की बात करें, शून्य इसके 2 होते हैं, ठीक है। कितने शून्य होंगे? 2। कौन कौन से हम शून्य लेते हैं? एक लेते हैं अल्फा और एक लेते हैं बीटा, ठीक है। एक शून्य हमारा अल्फा होता है, एक बीटा होता है, तो इससे 2 फॉर्मूले बनते हैं। क्या होते हैं? फॉर्मूले हैं, ध्यान समझिएगा। पहला फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, शून्यकों का योगफल ठीक है, जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, क्या होता है? माइनस का बी अपॉन में ए, ठीक है। क्या होता है? माइनस का बी अपॉन पे ए, ये हमारा होता है शून्यकों के योगफल का सूत्र। अब अगला हमारा एक आता है शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है शून्यकों का गुणनफल? इसको हम लोग लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है? ये होता है सी अपॉन पे ए,
ठीक है। ठीक, तो ये रहा हमारा दो फॉर्मूले जो हमको पढ़ने हैं, जिन पे बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ध्यान समझिए कैसे क्वेश्चन करेंगे ये समझते हैं। सबसे पहली चीज, अब हम इस पे कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर हम लोग बहुपदों के गुणनखंड कैसे करते हैं, जो आपको पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th 9th में। ठीक है, वो सारी चीजें अब हम पढ़ने वाले। ओके, ध्यान समझिए, इसको नोट करिए पहले। आज का लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होगा क्योंकि चैप्टर ज़्यादा बड़ा है नहीं, चैप्टर छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, लगभग 40 मिनट 50 मिनट में ख़त्म हो जाएगा आज का ये चैप्टर। ठीक, ठीक है, हाँ, ध्यान समझिएगा। जैसे अगर हमसे क्वेश्चन कह दे, ठीक है, क्वेश्चन हमसे कह दे कि भाई x² प्लस 4x प्लस 4 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए या शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालने की बात करें, शून्यक ज्ञात कीजिए। और उसके बाद या फिर हमसे कहे कि भाई गुणनखंड कीजिए, दोनों में से कोई एक चीज कहे तो आपको करना क्या है, गुणनखंड कीजिए। इस दोनों चीज में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज करना है भाई, जो हम करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ डाल लेना है सॉल्व। ठीक है, सॉल्व डालने के बाद आपको करना क्या है, ये भाई ध्यान से देखना है, ये लास्ट में क्या है, 4 है। ठीक है, अचर पद हमारा 4 है और x² गुणांक में क्या है, 1 है। तो इन दोनों का सबसे पहले आपको करना है गुणा। ठीक है, जब आप इन दोनों गुणा कर लेंगे तो हमारा गुणा करने पर कितना आएगा, 4। ठीक है, 4 को हमको दो ऐसी संख्याओं में ब्रेक करना है कि पहले तो आप यहाँ जोड़ने या घटाने पर कितना है भाई, 4, वो सॉरी जोड़ने या घटाने पर ये x का गुणांक है। ठीक है, अब जोड़ेंगे या घटाएंगे ये कैसे पता करेंगे, ये चिन्ह देख करके। भाई अगर ये चिन्ह प्लस का है तो जोड़ेंगे, अगर ये चिन्ह माइनस का है तो घटाएंगे। ठीक है, तो मतलब हमको दो ऐसी संख्याएं सोचना है जिनको जोड़ने पर कितना है, 4 है। ठीक है, लेकिन एक चीज ये याद रखिएगा, अगर उनका हम गुणा करते हैं तो कितना आना चाहिए, उन संख्याओं का 4 आना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन पर हमको ये समझना है कि भाई इन दो संख्याओं का जो हमने गुणा किया है, गुणा करके जो गुणनफल आया है, उस गुणनफल को, यानी इन दोनों को हमने गुणा किया कितना है, 4। 4 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है कि जिनका गुणा करें तो 4 आए, और अगर हम उनको जोड़ दें तो भी 4 आए। तो अगर हम 2 + 2 करते हैं तो कितना आता है भाई, 4 आएगा। और 2 × 2 करेंगे तब भी कितना आएगा, 4 आएगा। आई बात समझ में। चलिए, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ हम लिखेंगे भाई x² प्लस 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा। देखो x² की जगह पर x², 4 की जगह पर 2 + 2, और x की जगह पर x और 4 की जगह पर 4, सारी चीजें वैसे उतारते चलो। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या किया भाई, x² प्लस x का अंदर गुणा करो तो 2x, प्लस इस x का भी करो तो 2x, और प्लस का क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, इसके बाद हमको इनको दो दो के रूप में अलग ब्रेक कर लेना है। तो यहाँ से देखो, इसके पास x है, इसके पास भी x है, तो दोनों से x ले लो कॉमन, बचा क्या है, यहाँ x बचेगा। ठीक है, इसके पास से बचा क्या भाई, 2x, तो इसने दे दिया भाई, प्लस का चिन्ह पहले आएगा, फिर 2 बचा इसके पास, तो यहाँ 2 आएगा। अब ध्यान समझो, इसके पास x है, इसके पास x नहीं है, इसके पास 2 है, इसके पास 4 है, लेकिन 4 को भी हम क्या 2 × 2 लिख सकते हैं, तो इसके पास 2 तो है ही, तो भाई यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कॉमन हम ले लेंगे। यहाँ से क्या मिलेगा भाई, x मिलेगा, यहाँ से क्या मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है, बस 4 नहीं आएगा, इसने 2 दे दिया तो बचेगा क्या, 2, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। ठीक, ध्यान रखिए। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि ये अंदर का दोनों का मटेरियल क्या है, सेम है। जब अंदर का मटेरियल सेम हो तो यानी क्वेश्चन यहाँ तक सही है। ठीक है, अब बाहर वालों को एक ब्रैकेट में कर लीजिए, अंदर वालों को एक ब्रैकेट में कर लीजिए।
यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस टू एक ब्रैकेट में और एक्स प्लस टू एक ब्रैकेट में। ठीक, अब यहाँ से अगर हम बात करें तो आगे हमको क्या करना है भाई, x प्लस दो बराबर कितना आ जाएगा 0 और x प्लस दो बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अगर आपको गुणनखंड करने को बोले कि भाई गुणनखंड ज्ञात कीजिए इसके, तो आप यहाँ तक करके छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपसे शून्य कह रहा है तो ये आप एक नीचे का स्टेप करेंगे। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा -2 और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा -2। क्यों? क्योंकि ये इधर प्लस में उधर गया माइनस में, इधर प्लस में उधर गया माइनस। आई बात समझ में? बोलो यस या नो। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है, ठीक है, तो सिर्फ अभी इतना समझते हैं। ठीक है, ये अगर बात समझ में आ गई, इसके बाद एक स्टेप हमको और करना रहता है। मतलब जैसे आपके एक प्रश्नावली में पूछा हुआ क्वेश्चन कि भाई आप जब कुछ 2.2 खोलेंगे वहां देखेंगे तो वहां आपसे क्वेश्चन इस तरह, तो यहाँ पूछे कि भाई इसके शून्य ज्ञात कीजिए, फिर शून्य को तथा गुणांकों में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्य को तथा गुणांकों में संबंध के सत्यता की जांच कीजिए, ऐसा कुछ लिखा होगा। ठीक है, आप लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक हो तो आप देख सकते हैं, अन्यथा ऐप पर अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान समझिए, शून्य को तथा गुणांकों पर संबंध कहते हैं हम बात करें। भाई शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध आप कैसे कर सकते हैं? ठीक, ये चीज आपसे कहेगा कि भाई आप शून्य तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ से x की वैल्यू एक -2 आई तो इसको अल्फा बराबर मान लेना -2। ठीक है, ये आपका अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी बीटा की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक, दोनों एक्स में। अब आपको क्या करना है, एक बार अल्फा प्लस बीटा बराबर निकाल लेना माइनस का बी अपॉन पे ए। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू क्या है -2, बीटा की वैल्यू क्या है -2 बराबर माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू याद रखिएगा, यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ये होता है। ध्यान समझिए इसको थोड़ा सा, आप लोग इन बच्चों को समझ में नहीं आया। मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपका बहुपद क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो b की वैल्यू यहाँ क्या है -4 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सॉरी +4 है तो ये +4, लेकिन माइनस पहले से लगा है तो माइनस आ जाएगा। बट ए की वैल्यू क्या है, जब कुछ नहीं है तो 1 होगी तो 1 आ जाएगा। ये 2 और 2 माइनस माइनस के, तो माइनस के जोड़ करके -4 आ जाएगा बराबर -4, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, अब ये याद रखिए। दूसरा स्टेप आप क्या करना है भाई, अल्फा इंटू बीटा करना है सी अपॉन में ए होता है फॉर्मूला। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों, अल्फा की वैल्यू है -2 और मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 2 से, यानी बीटा की क्योंकि -2 है। सी की वैल्यू कितनी है 4 है तो 4 आ जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी है 1। -2 -2 माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 गुणा होगा तो 4 बराबर कितना आ गया, बटे से 1 हटा दो तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बस इतना एक्स्ट्रा करना है, बस अगर आपसे कहें शून्य तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, हाँ, तो इतना एक्स्ट्रा करना रहेगा, और ये चीज हम आगे 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, उन पे देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको नोट करिए फिर आगे देखते हैं।
नोट हो गया सही बच्चों का? बोलिए सुनो। चलिए आगे शुरू करें। हम्म। क्वेश्चन लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसको कैसे करेंगे ध्यान समझिए। सबसे पहली बात तो हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, इन दोनों गुणा करेंगे 10 आएगा। 10 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़ने पर हमारा 7 आए। तो हमको पता है कि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को 5 गुणे 2 लिख देंगे तो 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 और क्या हो जाएगा एक्स और प्लस आ जाएगा 10। क्यों? क्योंकि देखो 5 और 2 को जोड़ो कितना आएगा, 7 आ जाएगा, और 5 और 2 को गुणा करोगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 5 का जब एक्स में गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा 5x, और प्लस यहाँ इसका जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2x, और प्लस 10 कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान समझिए, यहाँ क्या करेंगे बच्चों, एक्स दोनों को दो दो को अलग कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ देखो एक्स इसके पास भी है, एक्स इसके पास भी है, तो एक्स आ जाएगा कॉमन, यहाँ बचेगा एक्स प्लस 5। ठीक है, दो इसके पास भी है, दो इसके पास भी है, तो प्लस का 2 आ जाएगा कॉमन, और x प्लस 5 बचेगा अंदर। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब ये x बाहर बाहर वालों को एक ब्रैकेट में कर लो, तो यहाँ x प्लस 2 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, और x प्लस 5 आ जाएगा एक ब्रैकेट में। ठीक है, देखो ये दो जगह अलग अलग लिखा है, लेकिन इनको हम एक जगह इकट्ठा लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, x प्लस 2 को हम दिखा देंगे बराबर 0 के अलग, और x प्लस 5 को 0 के बराबर दिखा देंगे अलग। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगी, माइनस का 2, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा भाई, माइनस का 5 आ जाएगा। और यहाँ से जब अगर आप आगे इसको करने के लिए बोलता है तो आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपको क्या आ जाएगी, माइनस का 2, और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5। ठीक, तो ये रहा हमारा जो हमारा है क्या बोलते हैं, सवाल का सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके आगे का वो तो आप कर ही सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ये वाला और बता देते हैं, फिर उसके बाद अपना आप लोग भी थोड़ा ट्राई करिए। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अल्फा की वैल्यू क्या आपको दे रखी है, माइनस का 2, प्लस बीटा की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, माइनस का 5। ठीक, माइनस अगर आप अपने समीकरण की बात करेंगे, ये वाले समीकरण के, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, ध्यान समझिए, बी की वैल्यू क्या है, 7 है, यहाँ आ जाएगा 7 बटे क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 आ जाएगी, तो माइनस 7 हो जाएगा बराबर माइनस का 7, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा भी आप निकाल लेंगे, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, -2 मल्टीप्लाई बाई -7 हो जाए, वो -5 हो जाएगी, बराबर सी की वैल्यू कितनी है आपकी, 10 है, अपॉन 1 की वैल्यू 1 है, तो 5 दूनी 10 माइनस का, यानी 10 बराबर 10, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया सही बच्चों को? चलिए इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं।
ध्यान समझिएगा, 4x² प्लस, ठीक है, 4x² प्लस 4x प्लस 3, ठीक, या माइनस को क्या कर लीजिए आप 3, ठीक। ध्यान समझिए आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन करने का सबसे पहला तरीका तो हमारा वही फॉर्मेट है, भाई इन दोनों को कराओ गुणा, तो कितना आएगा, 4×3=12 आएगा, ठीक। अब 12 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ो। अब तोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका, सबसे पहले ध्यान सुनो, इसको लिख सकते हो क्या, सबसे पहली बात तो 12×1, ठीक है, 2×6, 3×4, 4 5 जो आएगा नहीं 6, फिर वही यही संख्या रिपीट होने लगेंगी, तो यही 3 इसके फैक्टर्स बन रहा है, ठीक। देखो अगर हम बात करें, यहाँ घटाने पर लिखा है तो घटाने पर कितना आना चाहिए, 4, इन दोनों घटाओगे तो 1 आएगा, इन दोनों घटाओगे तो 4 आ रहा है, तो 6×2=12 हो रहा है, तो 6 और 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और गुणा करने में 12 आ रहा है, तो हमारा ये जोड़ा परफेक्ट बन जाएगा। यहाँ क्या क्या आ जाएगा, 4x² माइनस का 6 - 2x - 3, ठीक। चलो इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ 4x² माइनस 6 आ जाएगा। अब इस माइनस के इस प्लस में गुणा हुआ तो माइनस हो गया, x का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 6x, ठीक है। माइनस का माइनस में गुणा होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और इस x का जब 2 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, और ये माइनस का 3 एज इट इज रहेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा सा, इसको हम करेंगे भाई 2 को अलग, इन 2 को और इन 2 को अलग ब्रेक करेंगे। देखो इसके पास x है, इसके पास भी x है, लेकिन थोड़ा ध्यान दो, इसके पास 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2×2, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3×2, 2 अल्टीमेटली दोनों के पास है, तो हम यहाँ से 2 भी ले सकते हैं कॉमन, और x तो हमको मिल ही रहा है, ठीक है। तो ये अगर हमको 2 कॉमन दे देगा तो बचेगा इसके पास 2, x 1 इसने दे दिया तो 1x बचेगा यहाँ। अब ये 2 इसको दे देगा तो इसके पास बचेगा बच्चों 3, और x इसने बाहर दे दिया तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक। अब ध्यान समझो, इसके पास x है, इसके पास x नहीं है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 नहीं है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 नहीं है, तो इनके पास कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो यहाँ से प्लस का चिन्ह उतारो और 1 ले लो कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक। अब अंदर वालों को एक ब्रैकेट में कर लो, बाहर वालों को एक ब्रैकेट में कर लो, तो 2x + 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और 2x - 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2x + 1 = 0 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 2x - 3 = 0, यहाँ से हो जाएगा 2x = -1, और यहाँ से हो जाएगा 2x = 3, ठीक है। यहाँ से x बराबर आ जाएगा -1/2, क्योंकि ये इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, ठीक। यहाँ से 2 उधर भाग में जाएगा तो क्या आ जाएगा, x = 3/2, ठीक। और यहीं से हमारी ये वैल्यू हो जाएगी अल्फा की -1/2, और ये हो जाएगी बीटा की वैल्यू 3/2, ठीक। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आते हैं अपने एक नए टॉपिक की तरफ, जिसको हम पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने क्या सीखा कि भाई हम लोग बहुपद दिया होता था उससे शून्यक निकालते थे, अब शून्यक से बहुपद निकालेंगे, ठीक है। चलिए
इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा एक फॉर्मूला छोटा सा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का टॉपिक और बचा है बस, उसके बाद ये क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, हाँ ध्यान समझिए, शून्य से अगर आपको बहुपद बनाना है तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा एक सूत्र है जो कि बहुत ही दमदार, ठीक है, रामबाण सूत्र है। ठीक, जिससे आप क्या करेंगे, शून्य से ये वो किस में यूज करेगा, शून्य से आप इससे बहुपद बनाएंगे। शून्य से क्या बनाएंगे आप इस पे, बहुपद। कैसे, ध्यान समझिएगा। ठीक है भाई साहब, आप अभी तक तो खाली बहुपद से शून्य निकालते थे, अब शून्य से भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, बहुपद। ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट एक चीज कहेगा, क्या कहेगा कि बच्चा ध्यान से इधर देख लो, नहीं तो तुम पछताई हो। आई बात समझ में? आप लोगों का ध्यान नहीं आ रहा ना, किधर ध्यान है, इधर ही ध्यान दो, चुपचाप शांति से इधर ध्यान देना, और किसी तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए तुम्हारा। ठीक, चलिए ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ डालोगे तुम लोग सबसे पहले, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन आपसे कहेगा कि जो एनसीईआरटी में दे रखा है कि किसी बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दे रखा है। ठीक है, जैसे ऐसे करके 4,4 दिया होगा। ठीक है, तो जो पहला नंबर होता है ये आपका होता है अल्फा प्लस बीटा, और ये होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, मतलब कहेगा कि निम्न, मतलब जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन लिखेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पूरी उसकी हिंदी अगर लिखेंगे। ठीक है, ध्यान समझिए, उस पर कह रहा, उस पर क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है कि निम्नलिखित दिए गए, ठीक है, निम्नलिखित में शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया गया है, आप उनसे एक बहुपद का निर्माण कीजिए। ठीक है, तो इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है, एक उस पर कई पार्ट दिए होंगे, जैसे फर्स्ट ये है, ठीक है, मान लेते हैं जस्ट। सेकंड हमको कह दे कि आप करिए √2,0, ठीक है। थर्ड आपसे कह दे कि भाई आप करिए, ठीक है, 1/3, 1/4, ठीक है। ऐसे आपसे 2-3 क्वेश्चन दे दे। अब इनमें जो होगा, आपको पहला अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है, दूसरी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे इस पर अगर हम बात करेंगे तो ये किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की, ये किसकी वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की। ठीक, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की, और ये किसकी वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की। ठीक है, दोनों की वैल्यू है। ठीक, आई बात समझ में? ये हमारी है वैल्यू। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, इस पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हमको लिखना है, भाई हमको ये फॉर्मूला सीधा अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना। यहाँ लिखोगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² की वैल्यू क्या है, ध्यान समझिएगा, x² की जगह आपको कुछ नहीं करना है, x² लिखा रहने देना, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको ये दे रखी है 4, यहाँ लिख दोगे 4, x लिखा है, x लिखा रहने दो। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 4, तो प्लस करके 4 लिख दो, आपका ये बन गया बहुपद। कुछ नहीं है, एक लाइन में खत्म। इसी तरह इसको करना है। सबसे पहले आप सूत्र लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ध्यान समझिए, अगर हम बात करें x² तो x² ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2, फिर x हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 0, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा बच्चों, x² माइनस √2x। ठीक, चलिए ये अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है फॉर्मूला लिखोगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, मतलब ये ब्रैकेट हटा, यहाँ से तुम्हारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 1/3 है, और गुणे में आ जाएगा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/4 है, ठीक है। ये अभी नहीं खत्म हुआ, इसको और थोड़ा सा आगे हल करना है। कैसे करोगे ध्यान समझिएगा, एक्स स्क्वायर करो माइनस इसका जब करोगे तो x/3 आ जाएगा और प्लस का ये 1/4 आ जाएगा, इसके बटे में भी 1 ले लो, एलसीएम ले लो पूरे का, ठीक है, तो एलसीएम आएगा तुम्हारा 12। अब यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 12x² माइनस 4x और प्लस का आ जाएगा 3, ठीक है। अब ये पूरा बाहर 1/12 तुम्हारा बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 12x² माइनस का 4x और प्लस का 3, ये तुम्हारा बन जाएगा एक बहुपद जो कि हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे बहुपद, और यही से हमारा बहुपद का ये चैप्टर खत्म होता है। तब तक के लिए अब कैसा लगा ये चैप्टर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर से नए वीडियो पर बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।